बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, आप नात ख्वां हैं। मोहतरमा सवेरा खान मेरे साथ मौजूद हैं, नात ख्वां बहावलपुर। आज हम इनसे नात ख्वानी के ट्रेंड को, आने वाली नई नस्ल को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और आजकल जो लड़के लड़कियां जिनकी आवाज़ अच्छी हैं वो नात ख्वानी में नहीं आ रहे, सॉन्ग्स की तरफ जा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो इस हवाले से मोहतरमा सवेरा खान साहिबा से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हमें कीमती टाइम देने का। मैडम बताइएगा कि पहला सवाल, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसे रहा? जी, इब्तदाई तालीम तो मैंने सिंध यूनिवर्सिटी और जामशोर यूनिवर्सिटी से हासिल की है और मेरा स्कूल जो है वो सिटी ग्रामर है, कोटरी साइड, हैदराबाद साइड पे। जी, और वहीं से मुझे अपनी एक टीचर थी जो नात ख्वानी करती थी, वो मुझे वैसे ही पर्सनली बहुत मेरी फेवरेट थी, तो उनसे मैंने नात ख्वानी का आगाज़ किया। वहीं असम्बली में पढ़ती थी, वहीं से मेरी आवाज़ भी अच्छी, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, तो आप नात ख्वानी स्टार्ट करें। तो ऐसे स्कूल से स्टार्ट किया। अच्छा, ये नात ख्वानी का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? आपकी टीचर ने कहा? नहीं, मेरी आवाज़ थी और असल में मेरी दादी जो है, मेरी ददियाल साइड, तो मेरी दादी भी माशाल्लाह नात ख्वानी करती थी, उनकी भी नात आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो हेरिडिटी समझे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है आवाज़ मेरी। तो फिर आगे जो है मेरी टीचर ने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वो मुझसे नात सुनती थी। फिर मेरे ट्यूशन टीचर थे, वो भी मुझे जैसे जब मैं जाती थी वो मुझसे नात सुनते थे, तो इसी तरह आगे होता गया। आपने नात ख्वानी में कहाँ हिस्सा लिया अब तक? हाँ जी, मैंने नात ख्वानी के लिए मिलाद भी अरेंज किए और अपने जो स्कूल्स हैं वहाँ पे मैं नात ख्वानी करवाती थी, खुद भी करती थी, बच्चों से भी, उनको भी प्रैक्टिस करवाती थी और जैसे मिलाद होती है वो भी सारा अरेंज करवाती थी। तो इसी तरह ये हो गया। और हैदराबाद साइड, कोटरी साइड मैंने नात ख्वानी की। ठीक। मैडम, आपने नात ख्वानी में कौन से इनामात हासिल किए वो भी बताइए। इनामात तो माशाल्लाह बहुत हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड पोजीशन जो होती थी, कंपटीशन होता था उसमें लेना, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मुझे सर्टिफिकेट मिला माशाल्लाह से, फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे यूनिवर्सिटी में अपनी, और बस अल्लाह का शुक्र है बहुत है। आपकी कौन सी नात ज़्यादा सुनी गई? हाँ जी, मेरी एक नात बहुत पसंद की जाती है, तैयबा की है याद आई अब अश्क बहाने दो, वो नात है जो मेरी मैडम को भी बहुत पसंद थी, अक्सर सुनती थी और यूनिवर्सिटी में मुझे प्राइज़ उसी पे मिला। अच्छा, नात ख्वानी के अलावा आप मैंने सुना है रेडियो पे प्रोग्राम भी करती हाँ जी, थी, तो कौन सा प्रोग्राम करती थी? रेडियो का प्रोग्राम करने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? वो मेरे एक क्लास फेलो थी, वो करती थी, तो वहाँ पे मेरे सर आए, उन्होंने कहा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप FM पे करना चाहिए। मैंने बहुत कम अर्सा किया है, तो कहते हैं 1 मंथ 2 मंथ, असल में मेरी स्टडी कंटिन्यू थी यूनिवर्सिटी की, इसलिए फिर मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है। अच्छा, हमारे सुनने वालों को, बहावलपुर के लोगों को और आइडियंस को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप आज हमारे स्टूडियो में बैठ के कौन सी नात सुनाना चाहेंगे जो आपकी पसंदीदा हो, आप चाहती हो कि ये नात सुनाई जाए? ये जो पसंदीदा भी मेरी तैयबा की है याद आई, जिसमें करते हैं, वो मैं ऐसी नात है कि पढ़ने के बाद मुझे ना मतलब होश नहीं रहता मैं कहाँ उस दुनिया में, एक दिल से जो होती है ना वो नात है। ठीक है, वो आप सुना दें। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, हम नात सुन रहे हैं, तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें, तो हम नात सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। तैयबा की है याद आई, तैयबा की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, तैयबा की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, हजूर ने आना है, हजूर ने आना है, राहों को
तैबा की है याद आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चाहे सजा देना सरकार के दरबानो, जो चाहे सजा देना सरकार के दरबानो, एक बार तो जाली को, एक बार तो जाली को सीने से लगाने दो, तैबा की है याद आई। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। तो मैडम बात करें तो नात ख़्वानी का आजकल क्या ट्रेंड है, इस हवाले से बताइएगा डिटेल से। हाँ जी, नात ख़्वानी बस माज़रत के साथ कि नात ख़्वानियाँ बहुत कम हो गई है। जिस तरह पहले एक शौक़ होता था और लेडीज़ को भी शौक़ होता था अपने घर में, यहाँ तक कि जहाँ मैं पहले होती थी तो वहाँ तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हर कोई नात ख़्वानी करता था घर में। लेकिन अब बहुत अफसोस है कि नात ख़्वानी का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया पहले से। अच्छा, जो नौजवान नस्ल है जो सिंगिंग करते हैं, नात ख़्वानी में कम आते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो आवाज़ दी गई माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड, उसको सिंगिंग की तरफ ना लेके जाएं बच्चियाँ। आजकल देखा होगा बच्चियाँ घर में बैठ के सॉन्ग्स कर रही हैं, तो कहते हैं वो इस आवाज़ को ना अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब अकीदत में, मोहब्बत में उनके सामने पेश करें अपनी आवाज़ को, और अल्लाह ताला भी उनसे खुश होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। तो अपनी इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने जो आवाज़ दी है उसको नात की तरफ लेकर आए। ठीक है मैडम, नात ख़्वानी अगर कोई सीखना चाहता है तो आप उनको क्या ट्रेनिंग देंगी? जी जी, मैं जो लड़कियां माशाल्लाह जो नात ख़्वानी की तरफ इंटरेस्टेड है मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, और जो बच्चे मतलब नात ख़्वानी करवाती थी मैं उनको सिखाती थी, वो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा नात ख़्वानी करती भी है बच्ची। ठीक, अगर आप बहावलपुर में आप रहती हैं, आप बहावलपुर की जो बच्चियाँ हैं नात पढ़ना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए आप, मैं चाहूँगा कि अपना नंबर भी मेंशन करें ताकि वो रब्ता करके नात ख़्वानी आपसे सीख सकें। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 0332-637-5057। ये जैज़ में कन्वर्टेड है। इसमें आप बेशक वो जो बच्चियाँ करना चाहती हैं वो डायरेक्ट या आपसे रब्ता कर लें या मुझसे रब्ता कर लें। ठीक है। अच्छा मैडम, बहावलपुर में आप आई हैं, आपकी शादी हुई है, तो बहावलपुर में आके आपको कैसा लगा? बहावलपुर शहर आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहावलपुर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, एक मिलनसार लोग हैं। और माशाल्लाह मेरा ससुराल, तो मेरी भी आउट फैमिली में शादी हुई है, लेकिन माशाल्लाह मेरा ससुराल सब बहुत अच्छे हैं, तो लोग अच्छे हैं तो शहर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, आपसे अदब के हवाले से बात करें तो अदब से किस हद तक लगाव है? यूनिवर्सिटी लाइफ से आप फारिग तहसील हुई, उसके बाद आप किताबें पढ़ती हैं, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी, मैं बुक्स वगैरह इस्लामिक बुक्स पढ़ती हूँ जी, और जो इस तरह की हूँ जो सबक आमोज़ हूँ इस तरह के वाक़यात पढ़ती हूँ। ठीक है, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को जो बच्चियाँ नात में इंटरेस्टेड हैं, नात पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि बच्चियों को कि अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ लेके जाएं, और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ, अपनी इस्लामिक बुक्स पढ़ें। ये जो ड्रामे और ये चीज़ें भी सही हैं क्योंकि दीन और दुनिया दोनों साथ है। मैं ये नहीं कहती कि एक ही तरफ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दीन की तालीम भी हासिल करें दुनिया की, तो अपनी अगर माशाल्लाह आवाज़ अच्छी है तो उसको नात की तरफ लेके आएँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ पेश करें। ठीक, और कोई नात के चंद अशार अगर आखिर में? हाँ जी, एक है जी। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपसे जो नात सीखना चाहते हैं तो आपसे रब्ता लाज़मी करेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, मोहतरमा सवेरा खान के साथ हम मौजूद थे नात ख़्वां बहावलपुर से। अगर आप नात सीखना चाहते हैं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप सवेरा खान साहिबा से रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ ख़त्म हुआ जाता है, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, सलाम निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।